अस्सलाम वालेकुम बेटा, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास के अंदर हम अपनी प्रीवियस क्लास का, जो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था कंस्ट्रक्टर का, उसकी आज हम फर्दर टाइप्स देखेंगे। क्लास में हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर को देखा था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को देखा था और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को देखा था। आज की क्लास के अंदर हम डीप कॉपी को देखने जा रहे हैं और शैलो कॉपी को देखने जा रहे हैं कि ये किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये आता है कि मुझे ये बताइएगा कि जब हम लिखते हैं, जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करते हैं, इफ वी कॉपी वन ऑब्जेक्ट इनटू एन अदर, विल दे शेयर द मेमोरी और हैव सेपरेट मेमोरी? ठीक है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करते हैं तो क्या हम मेमोरी को कॉपी करते हैं या वैल्यू को कॉपी करते हैं या कोई एक दूसरी मेमोरी होती है जो ऑक्यूपाई होती है? अगेन आई एम आस्किंग, व्हेन वी कॉपी वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर, will they share the memory or have separate memory? In today's class, we are going to learn shallow copy versus deep copy and why deep copy is important. अच्छा, मैं जब लिखती हूँ, लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखूं, टेस्ट T1 इज इक्वल T2। तो बेटा इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट T1 जो है वो कॉपी किया जा रहा है T2 में। लेकिन किस तरीके से? ठीक है, जब हम लोग ये लिख देते हैं टेस्ट T1 इज इक्वल टू T2, तो इसका मतलब ये है कि हम T1 की जो वैल्यू है वो T2 में कॉपी कर रहे हैं। ये T2 में T1 का डेटा कॉपी हो रहा है। ठीक है। तो लेकिन ये किस तरीके से हो सकता है? इसको करने के बेटा हमारे पास दो तरीके हैं। एक आ जाता है शैलो कॉपी, दूसरा आ जाता है डीप कॉपी। अब शैलो कॉपी में किस तरीके से काम कर किया जाता है और डीप कॉपी में किस तरीके से काम किया जाता है, आज की क्लास के अंदर हम इसको डिटेल में देखेंगे। आ, मुझे स्क्रीन शेयर करने दें और इस पे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा या हम। ओके, अगर मैं लिखती हूँ, अम, अच्छा हम शैलो कॉपी का सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स क्या है? क्लास नेम, ठीक है। क्लास नेम के बाद आपने जिस तरीके से हम क्लास में आप लोग कर रहे थे, OBJ1 इज इक्वल OBJ2, अगर मैं बेटा इस तरीके से कर देती हूँ OBJ1 इज इक्वल टू OBJ2, तो इसका क्या मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट टू की जो भी वैल्यू है ऑब्जेक्ट वन में कॉपी हो रही है, सॉरी, ऑब्जेक्ट वन की जो भी वैल्यू ऑब्जेक्ट टू में कॉपी हो रही है,
ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो हमारा कंपाइलर कर रहा होता है वो शैलो कॉपी कर रहा होता है। अब शैलो कॉपी में हमारा क्या होता है कि हम सेम लाइक अगर मैं यहाँ पे ओबीजे वन में अगर लेट्स सपोज ओबीजे 1 = 10 है। सिर्फ आप लोगों को एक एग्जाम्पल से समझाने लगी हूँ। अगर मैं कहती हूँ कि ऑब्जेक्ट वन में 10 पड़ा हुआ है, तो जब मैं ओबीजे 1 = ओबीजे 2 कर रही हूँ तो इसका क्या मतलब है कि 10 है, और पी ओबीजे 1 जो है, ओबीजे 1 जो है वो भी पॉइंट कर रहा है 10 को। ओके। और ओबीजे 2 जो है वो भी पॉइंट कर रहा है 10 को। ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जहां जो 10 स्टोर है जहां पे, ठीक है, ये 10 किसी मेमोरी ब्लॉक में स्टोर है, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट 1 भी और ऑब्जेक्ट 2 भी दोनों ही सेम मेमोरी को जो है वो पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है। दोनों ही सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि मेमोरी जो है वो सेम है, जस्ट आप वैल्यू जो है वो एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं शैलो कॉपी। होपफुली शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट हमारा जो भी हमने डिस्कस किया वो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि शैलो कॉपी का मैंने पहले सिंटेक्स बताया है, क्लास नेम ओबीजे 1 एंड ओबीजे 2। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्लास 1 जो है उसका नेम है टेस्ट, जो भी मैंने किया, तो T1 = T2। ठीक है। ये सिंटेक्स के अकॉर्डिंग क्लास का नेम, और ओबीजे 1 जो है हमारा, ये क्लास का नेम आ गया, और ये ओबीजे 2 आ गया, और ये हमारा ओबीजे 1 आ गया, जिसका मतलब ये है कि T1 की जो वैल्यू है T2 में स्टोर करवा दो। और अगर ओबीजे 1 में 10 पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है कि ओबीजे 1 भी 10 को पॉइंट कर रहा है और ओबीजे 2 भी 10 को पॉइंट कर रहा है। अब हम थोड़ा इसका देख लेते हैं कोड। लेट मी शेयर द स्क्रीन जिसमें हम अपने कोड को चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कोड लिखती हूँ। मैं लिखूंगी नहीं बिकॉज आई एम नॉट इन दिस पोजीशन राइट नाउ कि मैं कोड पूरे का पूरा लिखूं, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं जो शैलो कॉपी का कोड जो है वो हम लोग क्योंकि ये मैंने नोट्स ऑलरेडी बनाए हैं अभी रात में ही, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी। अच्छा, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके। अच्छा, हमने क्या किया बेटा? सिंपल वही हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, क्लास हमने बनाई, टेस्ट की, एक पॉइंटर बनाया। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं जो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। P = टू न्यू इंट वैल्यू। इसका क्या मतलब है कि एक यहाँ पे हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, जो कि हीप डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हुए होगी। हमने कहा कि एक मेमोरी ब्लॉक जो कि इंटीजर टाइप का है वो क्रिएट करो, और उसमें जो भी वैल्यू पड़ी है, जो भी वैल्यू आए वहां पे स्टोर करवा देना, और उसका जो एड्रेस है ना वो इस पॉइंटर में यानी कि P में स्टोर करवा देना। मैं दोबारा इस चीज को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसका क्या मतलब है।
अच्छा, इसका क्या मतलब है, मैं दोबारा से बेटा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये तो आपको पता है कि हमारा एक्सेस स्पेसिफायर है। यहाँ पे हमने अपना पॉइंटर डिक्लेयर किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, मैंने यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कहा कि न्यू इंट का मतलब ये है कि मेमोरी के अंदर क्रिएट अ मेमोरी ब्लॉक ऑफ इंटीजर टाइप, स्टोर द वैल्यू, store the value and store the value and the address of that block will be safe in pointer p, ठीक है। और ये डायनामिकली न्यू का कीवर्ड जहां पे भी बेटा यूज होगा, न्यू का कीवर्ड जहां पे भी आएगा, वो डायनामिक मेमोरी का होगा, ठीक है। डायनामिक मेमोरी यानी रन टाइम पर हम उसको मेमोरी एलोकेट करेंगे, ठीक है। ये हमारा रन टाइम मेमोरी का हो जाएगा। ओके, अब आते हैं दोबारा हम अपने कोड की तरफ। ठीक है, ये मेरा नहीं ख्याल कि अब आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा। अब आपको क्लियर ही हो जाना चाहिए कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। इसमें सिंपल मैंने क्या कहा कि मैंने एक टेस्ट T1 और उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसको एक वैल्यू पास कर दी। और यहाँ पे मैंने कहा कि T1 की जो वैल्यू है वो T2 में स्टोर करवा दो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बिफोर चेंज देखते हैं, सी आउट क्या आता है। और यहाँ पे मैंने T1 डॉट पी में 20 स्टोर करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि T1 डॉट पी आफ्टर चेंज क्या आना चाहिए आउटपुट, यहाँ पे क्या आएगी और यहाँ पे क्या आएगी। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो बिफोर चेंज 10, आफ्टर चेंज 20, यानी कि दोनों ही जो वैल्यू है हमारी सेम आएंगी। T1 की भी सेम आएगी, T2 की भी सेम आएगी, क्योंकि जो शैलो कॉपी होता है वो वैल्यू को, मैं दोबारा रिपीट करूंगी, जो शैलो कॉपी होता है वो वैल्यू को कॉपी करता है। उसके लिए आप अलग से मेमोरी नहीं ले रहे होते हो, ठीक है। अलग से मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, वो किसी दूसरे मेमोरी को पॉइंट आउट नहीं करता, वो सेम मेमोरी के ऊपर जो वैल्यू पड़ी होती है हम स्टोर करवा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसी तरीके से अगर आप T2 की वैल्यू को T3 में स्टोर करवाना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं ये काम भी। यानी यहाँ पे टेस्ट T3 इज इक्वल T2, ठीक है। और सी आउट ऑफ, अगर आपने इसकी वैल्यू लेनी है तो T2 डॉट पी, सॉरी, हमारा यहाँ पे T3 आएगा। T3 डॉट पी हैंडल, ठीक है। इसको जरा एग्जीक्यूट करके देखते हैं, आपके ख्याल में क्या आना चाहिए। ये देखें, ठीक है। मतलब सेम वैल्यू को हम लोग कॉपी कर रहे हैं। अगर एड्रेस अगर आप लोग देखेंगे, आपको पता है कि किस तरीके से आप एड्रेस चेक कर सकते हो। तो देखिएगा T1 का, T2 का, T3 का सेम ही एड्रेस होगा, ठीक है। अगर आप एड्रेस फाइंड कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को एड्रेस भी दिखा दूंगी किस तरीके से आता है। ये हमारा बाय डिफॉल्ट कंपाइलर इस तरीके से काम कर रहा होता है कि ये
डीप कॉपी को नहीं कर रहा होता, ये शैलो कॉपी को कर रहा होता है। अच्छा, प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं आपकी शैलो कॉपी के अंदर? सेम मेमोरी शेयर हो रही होती है। चेंजिंग वन अफेक्ट बोथ्स, अगर आप एक को चेंज कर रहे हैं तो वो आपके बाकी सबको भी अफेक्ट करेगा। इसको हम डैंगलिंग पॉइंटर भी कहते हैं। ठीक है, कैन कास्ट डैंगलिंग पॉइंटर। और डबल डिलीट एरर भी आ जाता है कि हम अगर ए को डिलीट करते हैं तो ऑब्वियसली, लाइक अगर मैं T1 को ही डिलीट कर देती हूँ तो मेरा सारे का सारा जो है वो मेरा जब उसकी वैल्यू नहीं होगी तो ऑब्वियसली फिर किसी की भी वैल्यू कॉपी नहीं होगी। अच्छा जी, हम अब देखते हैं कि डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है। कहते हैं डैंगलिंग पॉइंटर अ पॉइंटर in C++ that points to a memory location that has been deallocated or freed। ठीक है, अब मैं अगर T1 को ही डिलीट कर देती हूँ तो हम T2 को T1 में अगर जब कर रहे होंगे कॉपी, तो डेफिनेटली वो पॉइंट कर रहा होगा एक ऐसी मेमोरी को जो ऑलरेडी डिलीट हो चुकी हुई है, डीएलोकेट हो चुकी हुई है। इसकी एग्जांपल में मैं आप लोगों के साथ एक और चीज शेयर कर देती हूँ। इसका हम लोग एक और जरा क्रिएट कर लेते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। अच्छा जी, इसमें मैंने क्या किया कि एक मेमोरी ब्लॉक लो, न्यू इंटीजर टाइप का, इसमें 5 स्टोर करवा दो और उसका एड्रेस इस पॉइंटर में स्टोर करवा देना। फिर मैंने कहा डिलीट पीटीआर, और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सी आउट पीटीआर इज नाउ आर डेंगलिंग पॉइंटर। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको डिलीट कर दिया लेकिन पहले मैं उसको स्टोर भी करवा रही थी। अच्छा, उससे पहले मैंने यूज नहीं किया यूजिंग नेम स्पेस। कि मैंने उसको डिलीट कर दिया। अगर हम यहाँ पे ये देख लें, ये एड्रेस उसका बता रहा है। ठीक है, लेकिन हमें वैल्यू नहीं बताई जा रही। अगर मैं डिलीट पीटीआर नहीं करती हूँ, इसको हम कर देते हैं कमेंटिंग में। इसको करती हूँ कट जरा, और अब देखते हैं वैल्यू आनी चाहिए। तो सॉरी, मैंने क्योंकि वैल्यू कहा ही नहीं है उसको, तो फिर वैल्यू कहाँ से आएगी? 5। ठीक है, ये हमारी 5 आ गई। अब अगर मैं डिलीट कर देती हूँ पीटीआर को, अब देखते हैं। ये देखें जी, हमारे पास गार्बेज वैल्यू आ रही है।
ठीक है, क्योंकि हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, उसका एड्रेस स्टोर करवा रहे हैं, फिर उसको डी एलोकेट करवा दिए मेमोरी को, यहाँ पे हम कह रहे हैं सीओड कर दो पीटीआर को। तो राइट नाउ फ्रॉम हेयर, ठीक है, ये जो पॉइंटर है दैट इज नोन एज डेंगलिंग पॉइंटर। होपफुली कि बेटा ये आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो चुका होगा। अब हम आते हैं अपने डीप कॉपी की तरफ। डीप कॉपी किस तरीके से काम करता है? अच्छा बेटा, डीप कॉपी का पहले मैं सिंटेक्स लिखूंगी, ठीक है, फिर हम इसको क्लियरली देखेंगे कि किस तरीके से ये चीज आपकी कॉपी मैनेज होगी। डीप कॉपी किस तरीके को आप लोग डीप कॉपी कहते हो? अच्छा बेटा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लास नेम, कॉन्स्ट का कीवर्ड, फिर क्लास नेम, एंड का साइन और ऑब्जेक्ट, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, डीप कॉपी के अंदर, ठीक है, ये डीप कॉपी है, ये इसका सिंटेक्स है। हम क्लास का नाम लिखेंगे, कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज करेंगे, और क्लास नेम एंड देन ऑब्जेक्ट, फिर क्लास का नेम और फिर एंड साइन और ओबीजे। ये क्या करेगा, क्रिएट करेगा न्यू मेमोरी को और कॉपी करेगा वैल्यू को। जैसे ही मैं ये करूंगी, पहले वाले में हम सिर्फ वैल्यू को कॉपी कर रहे थे, मेमोरी क्रिएट नहीं हो रही थी, ठीक है, क्रिएट न्यू मेमोरी नहीं हो रही थी। इसमें हमारी मेमोरी भी क्रिएट होगी और हमारा कॉपी भी जो होगी, वो वैल्यूज भी हमारी कॉपी हो जाएंगी। अच्छा जी, अब हम करते हैं डीप कॉपी को जरा डीकम्पोज, कि डीप कॉपी क्या किस तरीके से काम करेगा डीप कॉपी, और किस तरीके से मेरा बेटा, मेरे हाथ में आपको पता है कि प्रॉब्लम है इन दिनों, तो मैं राइट नहीं कर सकती हूँ पूरे का पूरा कोड एक वन बाय वन, लेकिन मैं आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन कर दूंगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे बेटा हमने क्या किया, ये मैंने अभी आउटपुट जो है ना, वो पहले वाले कोड की ही आ रही है, मैंने कोड एग्जीक्यूट नहीं किया। क्लास बनाई टेस्ट की, पॉइंटर बनाया पी का, वही न्यू मेमोरी हमने क्रिएट की। यहाँ तक तो काम जो हम लोग कर रहे थे ना, वो पहले वाला मतलब शैलो कॉपी वाला काम, इसका होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे मैंने कहा था क्लास का नेम, ठीक है, टेस्ट है, कॉन्स्ट का कीवर्ड, फिर क्लास का नेम, एंड का साइन और ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कहा कि न्यू इंट एक मेमोरी बनाओ, ठीक है, और उसका जो भी एड्रेस है वो पी में स्टोर करवा देना। और यहाँ पे मैं कॉपी करी हूँ वैल्यू को भी, मेरी मेमोरी भी क्रिएट हो गई है और मेरी कॉपी भी जो हो गई है, वैल्यू कॉपी हो गई है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, टेस्ट T1 10,
ये वही काम है बेटा जो हम लोग पहले कर रहे थे कि T1 डॉट पी, T2 डॉट पी। अच्छा, मैं यहाँ पे इस कोड को कर रही हूँ चेंज। ठीक है, इसको कट करते हैं, पहले इतना समझ लेते हैं, फिर बाद में जाके देखेंगे किस तरीके से आएगा। ले जी, बिफोर चेंज हमारे पास 10 10 वैल्यू आ गई है। अब जैसे ही मैं इसको कहती हूँ कि T1 डॉट पी में मैंने 20 स्टोर करवा दिया। ठीक है, T1 डॉट पी में मैंने 20 स्टोर करवा दिया है। अब यहाँ पे चेंज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब चेंज आ जाएगा। T1 में चेक करते हैं जरा। जी, T1 में 20 आ गया और T2 में 10 आ गया। ठीक है, जबकि जो पहले वाला कोड था, अगर मैं इसको ही, इसको जरा आ, करती हूँ कट, और इसको जरा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखा, ये था बेटा आपका ये पूरा जो कोड है ना, इसी कोड को मैंने शैलो कॉपी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, डीप कॉपी मैंने जैसे ही ये ऐड किया, डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर का, ये सिंपल कंस्ट्रक्टर जो था वो आपका शैलो कॉपी के अंदर था। जैसे ही मैंने डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर का कोड यहाँ पे ऐड किया, जिसमें मैंने कहा कि सिंटैक्स भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, और उसका कोड भी अब आप लोगों के सामने राइट हुआ है कि क्लास का नेम जो है, फिर कॉन्स्ट का कीवर्ड है, फिर टेस्ट है, और फिर टी है। यहाँ पे मैंने उसको कहा कि एक नई मेमोरी, न्यू का कीवर्ड जहां पे भी आएगा तो याद रखिएगा एक मेमोरी ऑक्यूपाई होगी। ठीक है, क्रिएट होगी, वो आप, मैंने कहा इंटीजर टाइप की बनाकर उसको जो भी है एड्रेस वो पी में स्टोर करवा देना। और ये जो है T.P जो है, ये हम कॉपी कर रहे हैं वैल्यू को। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैंने चेंज भी करके दिखा दिया, बिफोर चेंज दोनों में 10 10 है। ठीक है, 10 T2 T1 में। ठीक है, ये 10 10 है। T1 में मैंने पी जैसे ही किया, 20 रखा, तो ये 20 हो गई और ये 10 हो गई। अब इसका क्या मतलब है कि ये दोनों डिफरेंट मेमोरी ब्लॉक्स में है। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक ये ब्लॉक और एक ये ब्लॉक, यहाँ पे T1 है, सॉरी, T1, और यहाँ पे, सॉरी सॉरी, यहाँ पे T2। T2 में हमारा 10, और T1 में भी हमारा 10 था स्टार्टिंग पे। ठीक है, जब मैंने T1 में मैंने कहा कि नहीं, T1 में इज इक्वल टू 20 कर दो, तो T1 में 20 चला गया, लेकिन T2 में 10 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये अब दोनों डिफरेंट मेमोरी ब्लॉक्स को कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। जो ये वाला केस था जिसमें T1 और T2 जो था, इस वाले केस के अंदर जब 10 मैं करवा रही थी, तो मैं जो T1 था वो भी इसे पॉइंट आउट कर रहा था, और जो T2 था वो भी सी को पॉइंट आउट कर रहा था, यानी ये सेम मेमोरी ब्लॉक में था। डीप कॉपी में दोनों के अपने अपने मेमोरी ब्लॉक में जो भी चेंज आएगा वो उसके अपने में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैं इसको कहती हूँ, मैं यहाँ पे T1 की बजाय अगर T2 में कह देती हूँ T2 में 20 करवा दो, तो T2 में 20 हो जाएगा, T1 में 10 रहेगा। ठीक है, T2 में 20 आ गया। क्लियर? होपफुली कि आपका डीप कॉपी वर्सेस शैलो कॉपी का जो कॉन्सेप्ट था मेरा बेटा, वो आप लोगों का सॉल्व हो चुका होगा
कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी इश्यू हो तो बेटा अपना प्रॉब्लम जो है वो मेरे साथ लाजमी डिस्कस कीजिएगा। हम उसको मजीद डिस्कस करके कोशिश ये कीजिएगा कि अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर आपकी ग्रिप हो और अपनी लॉजिक के ऊपर आपकी ग्रिप हो। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि शैलो कॉपी वर्सेस डीप कॉपी में हम लोग क्या क्या चीजें हमने आज की क्लास में पढ़ी हैं। हमने आज की क्लास में सबसे पहले देखा था कि शैलो कॉपी और डीप कॉपी क्या होती है। सबसे पहले हमने ये देखा था कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करते हैं तो क्या हम उसकी मेमोरी को शेयर करते हैं या हम सेपरेट मेमोरी लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके थे कि आप शैलो कॉपी या डीप कॉपी की हेल्प ले लें। तो हमने फिर शैलो कॉपी को देखा कि उसमें हमारे पास मेमोरी का ब्लॉक एक ही आता है और सिर्फ जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं उस मेमोरी ब्लॉक को ही पॉइंट कर रहे होते हैं और उसमें जो भी वैल्यू पड़ी होती है दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं वो सेम उसी को ही कॉपी करेंगे। फिर हमने इसमें डैंगलिंग पॉइंटर को देखा कि एक ऐसा पॉइंटर होता है जो डिलीट तो हो चुका होता है या जो डी एलोकेट हो चुका होता है लेकिन स्टिल आप उसको पॉइंट कर रहे होते हैं। तो मैंने उसमें आप लोगों को उसका बता भी दिया। फिर मैंने आपको शैलो कॉपी का सिंटैक्स बताया, फिर डीप कॉपी का सिंटैक्स बताया। शैलो कॉपी का सिंटैक्स सिंपल, जिस तरीके से हम क्लास का नेम लिखते हैं ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 2, ये आपका शैलो कॉपी है जो कि बाय डिफॉल्ट हमारा कंपाइलर इसी तरीके से काम कर रहा होता है। फिर हमने देखा डीप कॉपी का सिंटैक्स जिसमें मैंने कहा था क्लास का नेम पहले आप लोग लिखेंगे, फिर आप लोग कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज करेंगे ब्रैकेट्स के साथ, फिर आप क्लास का नेम लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट और परसेंट साइन। तो ये हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर आपका डीप कॉपी का हो गया। फिर हमने सबके दोनों के कोड्स देखे, एग्जीक्यूट करके देखा दोनों को कि ये किस किस तरीके से काम करता है। फिर हमने शैलो कॉपी के प्रॉब्लम्स देखे कि वो सेम मेमोरी को शेयर करता है, ए को चेंज करेंगे तो दोनों के ऊपर अफेक्ट आएगा या दोनों मोर देन वन ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका फर्क आएगा, अफेक्ट आएगा। फिर डैंगलिंग पॉइंटर को हमने देखा कि आपका डैंगलिंग पॉइंटर का काज हो सकता है और डबल डिलीट एरर भी आ सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनके अंदर की डिफरेंसेस क्या हैं मेमोरी के पर्सपेक्टिव से, सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से, डिफॉल्ट कौन सा है और पॉइंटर कॉपी क्या होता है। ठीक है, मेमोरी के अगर पर्सपेक्टिव में देखें तो शेयर्ड के अंदर जो शैलो कॉपी है, लेट मी शेयर द स्क्रीन सो दैट आप लोग इस चीज को देख लें। अच्छा जी, जो फीचर है शैलो कॉपी का और डीप कॉपी का, मेमोरी जो है शैलो कॉपी के अंदर शेयर्ड होती है, एक ही ब्लॉक को आप लोग ऑक्युपाई कर रहे होते हो, जबकि डीप कॉपी के अंदर सेपरेट आपके पास आ जाती है। सेफ्टी के पर्सपेक्टिव में देखें तो डीप कॉपी सेफ है क्योंकि दोनों के अपने अपने मेमोरी ब्लॉक हैं, तो चेंजिंग्स जिसमें मर्जी करें एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगी। तो शैलो कॉपी आपका अनसेफ है। जो डिफॉल्ट है वो आपका शैलो कॉपी है, डीप कॉपी आपका डिफॉल्ट नहीं है। पॉइंटर कॉपी किसको करता है, शैलो कॉपी के अंदर एड्रेस को करता है और डीप कॉपी के अंदर वैल्यू को करता है। कहता है अब आपने इन योर क्लास यूजेस पॉइंटर और डायनामिक मेमोरी, तो आपने जब भी डायनामिक मेमोरी यूज करनी है, जबकि न्यू का कीवर्ड आपने यूज करना है, तो हमेशा आपने डीप कॉपी की तरफ जाना है। अच्छा बेटा, ये था हमारा अ, कुछ एक्टिविटीज आपके साथ में शेयर करूंगी। शैलो कॉपी सेम मेमोरी का और डेंजरस है और डीप कॉपी न्यू मेमोरी को और सेफ है। ये था बेटा हमारा लेक्चर, यहाँ तक की था डीप कॉपी वर्सेस शैलो कॉपी का। नेक्स्ट जो है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एब्स्ट्रैक्शन को। टिल देन टेक केयर, फी अमानिल्लाह।